हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। दुनिया की कोई भी कंपनी ज़मीन का उत्पादन नहीं कर सकती और हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ हर किसी का सपना है कि उसका खुद का एक घर हो। इसलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि समय के साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती ही रहती है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में काफ़ी उतार चढ़ाव बना हुआ है और इस मंदी की स्थिति में अगर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के फायदे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्थिर बाजार है, मतलब कीमतें रातों रात नहीं बदलती, इसलिए इसमें जोखिम बहुत कम है। दूसरा, घर और मकान केवल एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन लोगों का इससे बहुत भावनात्मक लगाव जुड़ा रहता है। इसलिए अगर आप अच्छी जगह, समय और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मतलब उससे आपको भविष्य में किराए पे देकर या सीधे बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट मिलना संभव है। तीसरा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जितना पैसा लगता है उससे कहीं ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिलता है। इसलिए जब लंबे समय की बात आती है तो 80% लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही चुनते हैं। चौथा, पहले के समय में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ जमींदार और अमीर लोगों के लिए ही था। मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रॉपर्टी में निवेश का मतलब खुद का एक घर और मकान होना ही था। लेकिन प्रॉपर्टी की वजह से लोन मिलने में आसानी, टैक्स की छूट और प्रॉपर्टी की कीमत में जोरदार उछाल आने की वजह से अब मिडिल क्लास के लोग भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट समझ चुके हैं। अब देखते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के नुकसान और ध्यान देने वाली बातें। पहला, ज़्यादा पैसे। रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट भी करना है तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। अगर आप लोन लेकर भी घर या तो मकान खरीद रहे हैं, तब भी हर महीने आपकी इनकम में से कुछ पैसा आपको ईएमआई में देना पड़ेगा। दूसरा, शॉर्ट टर्म में जोखिम ज़्यादा। यह सोचना गलत है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर पिछले 3-4 साल की बात करें तो कोरोना और मंदी की वजह से कुछ अच्छा प्रदर्शन रियल एस्टेट का नहीं रहा। तीसरा, बेचने के टाइम मुश्किल। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उसे बेचना, क्योंकि जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तभी प्रॉपर्टी बेचने पर आपको काफ़ी मुश्किल होगी और आपको मनचाही कीमत भी नहीं मिलेगी। चौथा, रियल एस्टेट के खर्चे। अगर आप अपने घर या तो मकान को किसी को किराए पे भी देते हैं, फिर भी आपको कुछ टाइम के बाद घर की मरम्मत के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि रियल एस्टेट से पैसे कैसे कमाते हैं। पहला, जगह। दोस्तों, आपको अपने एरिया की सबसे अच्छी जगह देख लेनी है। उसके बाद उस एरिया की सबसे अच्छी नहीं बल्कि सबसे गंदी प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्योंकि सबसे अच्छे एरिया में सबसे सस्ती प्रॉपर्टी हमें सिर्फ वहीं मिलेगी। उसके बाद उस पर आप थोड़े पैसे और इन्वेस्ट करके उसे बहुत महंगी बना सकते हैं। दूसरा, पैसे की कमी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप किसी और की प्रॉपर्टी रेंट पर लेकर उसे थोड़े ज़्यादा पैसे पर किसी और को रेंट पर देकर आप पैसे कमा सकते हैं। तीसरा, दलाली। अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप उसे खरीदने वाला ढूंढकर दोनों ओर से कमीशन लेकर भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों, रियल एस्टेट पर हमारा यह पहला वीडियो था। अगर आप और रियल एस्टेट और दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। ऐसी और अच्छे वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए।